हेलो एवरीवन, ब्रिक थर्स्टी दैट इज़ ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ पोस्ट निकला हुआ है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ब्रिक थर्स्टी के होम पेज पे हूँ। आपको जाना है करियर्स देन जॉब्स एंड हियर एक अनदर पेज जो है वो ओपन हो गया है फॉर PDF। यू नीड टू जस्ट क्लिक डाउनलोड। ठीक है, तो उसके बाद में ये सारे जो पोस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा और लास्ट डेट रहने वाला है इसका 13 अक्टूबर। ठीक है, तो आप कोई भी जो है क्लिक करेंगे तो एक ही PDF में सारे पोस्ट रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये वाला PDF जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट नेम एंड एज लिमिट दिया है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, एंड मंथली इमोल्यूमेंट्स आपको कितना मिलने वाला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का यहाँ पे टाइटल आप पढ़ सकते हैं एंड को-पी-आई क्या रहने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट है वो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट है। 2 पोस्ट रहने वाले हैं। 40 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। इसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 8 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एक्सपीरियंस इन R&D इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अगर PG है तो 8 ईयर्स का यहाँ पे आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में PhD इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस MD MS और इक्विवेलेंट डिग्री है तो यहाँ पे आपके पास में 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारे एरियाज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो आप इसको रीड कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 49,000 प्लस HRA आपको देने वाले हैं। ठीक है, 2 पोस्ट रहने वाला है ये। देन उसके बाद है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। इसमें 2 पोस्ट रहने वाला है। 40 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें भी सारा चीज़ सेम रहने वाला है, बस इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर्स का रहना चाहिए। अगर आपने PhD की है तो वो काफ़ी रहने वाला है, उसमें आपको पोस्ट PhD एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 42,000 प्लस HRA आपको देने वाले हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। ठीक है, 2 पोस्ट रहने वाला है। इसमें भी आपके पास में 2 पोस्ट था। इसमें 35 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें भी मास्टर्स डिग्री एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अगर आपके पास में UGC नेट CSAR नेट इंक्लूडिंग लाइक लेक्चरशिप और गेट है तो यहाँ पे आपको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे आपको 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। ठीक है, UGC नेट और गेट के अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट जो है वो कंडक्ट कराते हैं और उसको आपने क्वालिफाई किया तब भी आपको यहाँ पे 35,000 मिलने वाला है प्लस 4 है। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 रहने वाले हैं। इसमें टू पोस्ट रहने वाले हैं। 35 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। देन यहाँ पे आपको सेम अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। देन उसके बाद में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट रहने वाले। इसमें आपके पास में मास्टर्स डिग्री विथ 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, अगर आपके पास में PhD है एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 42,000 प्लस HRA देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा बिफोर 13 अक्टूबर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। द एप्लीकेंट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड शॉर्ट लिस्टेड एंड प्रोसेस्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यह शॉर्ट टर्म पोजीशंस रहने वाला है। ठीक है, एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देख करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको देख लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट विल बी क्रूशियल डेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट बताया गया है उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है।
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको रिज़ल्ट और नोटिफिकेशन जो है वो जो इनके वेबसाइट है वहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर रिसीव्ड, स्क्रीन विल बी डन एट लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट दोज पास हायर और रिलीवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हायर कट ऑफ इसका रहने वाला है, ठीक है। तो अगर पीएचडी जैसे मंगा है और उसमें पीएचडी वाले ही बहुत सारे अप्लाई कर दिए तो पीएचडी वालों का ही यहाँ पे लाइक शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू कराया जाएगा, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कन्वेंसिंग एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये सारा चीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको ये आपके पास में रहना चाहिए। जैसे कि आपका फ़ोटो रहना चाहिए, साइन रहना चाहिए, 10th-12th का मार्कशीट रहना चाहिए, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, यूजी पीजी का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों, पीएचडी का डिग्री और सर्टिफिकेट है तो वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपके पास में रहना चाहिए। आपको सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे तो डिटेल ऑफ एप्लीकेंट्स आपको वहाँ पे भरना होगा, देन अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स एंड देन पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूपीआई से कर सकते हैं। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे करेक्शन वगैरह और मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है, तो इसको आपको देख लेना है। और ये जो है वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 के लिए 236 रुपीज़ देना होगा, फॉर अदर पोजीशंस के लिए 590 रुपीज़ देना होगा। ST/SC वुमन PWBD को यहाँ पे देना होगा 180 रुपीज़, ठीक है। एंड देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये 4 स्टेप रहने वाला है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि जब वो बुलाएंगे, ठीक है, तो ये आपको लेके जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब अगर कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह होता तो यहाँ पे आप मेल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्राइप्स तो है वर्क रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट है उनको इंकरेज किया जाता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो ये था नोटिफिकेशन। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन दिया है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऊपर के जो 5 हैं उसमें से, ठीक है, अभी इसका भी बचा हुआ है इधर, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इसका देखा है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद में जैसे कि मुझे यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट में अप्लाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन और रजिस्टर करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास में लॉगिन आईडी एंड मोबाइल नंबर है नहीं, तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईमेल, मोबाइल नंबर डाल करके फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, नेशनैलिटी और एड्रेस, ये सारा चीज़ डाल करके आपको गेट ईमेल OTP, देन OTP यहाँ पे वेरीफाई करना है, देन आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट करना होगा। देन आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल रहने वाला है, डॉक्यूमेंट अपलोड रहने वाला है, देन फिर पेमेंट रहने वाला है, देन आपका सबमिशन रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी गाइस, ब्रिक थर्स्टी की तरफ से कुछ पोस्ट निकला हुआ था जिसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पोस्ट है, ठीक है, जिसका अभी एप्लीकेशन ऑनगोइंग है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।